नीचे वाला फेंडर गार्ड लगेगा, फेंडर लाइनिंग जिसको बोलते हैं। फेंडर लाइनिंग हो गई ये पूरी बम्पर। पहले तो इलीगल काम है आधी रात को। फेंडर लाइनिंग और वो अगर सस्ता भी रहेगा ना 25-30 हज़ार। गाड़ी सीएनजी गाड़ी थी गाइज, तो बात बढ़ भी सकती थी। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये वाला व्लॉग काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया। आपको दिखाते हैं कैसे कि हम लोग पहुंचे मोमोज ऑफ शाओलिन। एक भाई थे हमारे, वो एक दिन पहले पटाखा फोड़ के गए थे। देव दीपावली वाले दिन पटाखे बचे हुए थे, वो हमारी दोस्त ने रखे हुए थे कि हम लोग के साथ फोड़ेगी। तो फिर उन पटाखों में एक था ये बड़ा वाला स्काई शॉट, पसंद आ गया। हम कहे ऊपर जाके इतना अच्छा फटता है तो नीचे कितना अच्छा फटेगा। इसी चुल में हमने उसको गिरा दिया। जब सीधा गिरना चाहिए था तो कुछ नहीं होता, आगे जाता। तिक्खा गिर गया, तिक्खा गिरा तो चला गया जल के, कार के नीचे पड़ गया, बच गया। तो आप देखिए, ये मेरी जिंदगी की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, और इससे सीखिए कि पटाखा को ऐसे नहीं जलाया जाता है। और कितना महंगा पड़ा आपको बताते हैं आगे के व्लॉग में। देखने के लिए चलिए शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। करो करो, हट बे, उसके ऊपर नहीं रखना है। अरे तुम लोग करो जो करना है। बाहर से अभी इसको हटाओ, नीचे ही फटेगा, तुम्हारे मुंह पे आएगा। हाँ ठीक है, करो करो। करो भाई, भागना मत, भागना मत, हम है तुम्हारे साथ। नहीं चाइनीज तुम हटो, तुम अबे उमर मत करो भाई, कुछ क्या कर रहे हो भाई। भाग। A few moments later. इसका स्ट्रक्चर पूरा बम्पर बदलाएगा। वो जो फेंडर होता है ना, फेंडर गार्ड पूरा बदलाएगा। नीचे वाला फेंडर गार्ड लगेगा, फेंडर लाइनिंग जिसको बोलते हैं। फेंडर लाइनिंग हो गई ये पूरी बम्पर। चला दिया क्या पूरा? फट गया। जब फटा तो बाहर आया, पहले हमें समझ ही में नहीं आया। मेरे क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बम था, रॉकेट था? रॉकेट रॉकेट कल सुबह ले जाना पड़ेगा, कल संडे है ना। तो नंबर दे दो उमर भैया को, भैया का ले लो, सुबह बात कर लेना जैसा होगा तो आपका भैया के साथ जो है जाके अपना सारा कुछ इशू तो नहीं होना चाहिए। बात इशू की नहीं ना भैया, बात ये थोड़ा सा आदमी को पेन लेना पड़ेगा। तो बात ये है, आपको तो आधी रात को हाँ गलत बात है, इन लोगों ने बहुत, क्या हम करें। पहले तो इलीगल काम है आधी रात को। दूसरा, दूसरों के घर के सामने तुम सो रहे होगा, कोई किसी का बच्चा है, कोई किसी कुछ है, कोई हार्ट केस है। दिवाली में तो वो तैयार भी होता है, दिवाली भी खत्म हो गई तुम लोग को ये सब करने का। 9-6 आवाज भी आ रही है पीछे का मतलब लगाना टायर में। तुम्हें पता है फेंडर लाइनिंग और वो अगर सस्ता भी रहेगा ना 25-30 हज़ार। पूरा अंदर चेंज होगा है, चेंज होगा। हमारा पूरा ही आगे वाला निकल गया, पूरा आधे से निशान भी होगा। प्लास्टिक वेल्डिंग हुई थी, यहाँ से स्क्रू थे। पूरा भाई का जुगाड़ से बना है, लेकिन यहाँ जुगाड़ नहीं लगेगा गाइस। यहाँ पे पूरा रिपेयरिंग होगा। नहीं बेटा, तू व्लॉग नहीं, हम वो वीडियो बनाने के लिए आए थे, उसमें आप आगे बोल दिए तो व्लॉग बन गया है वो। ये देखिए पूरा गया, ये पूरा बदलाएगा। वो नॉकआउट हो गया कुत्ता। व्लॉग बनाना बड़ा महंगा। हाँ हमें लग रहा है ना, जो वो उसका गोल वाला होता है ना, वो यहाँ के चिपक गया था, फिर वो बाहर से फटा, तभी वो सब फूल खा गया। गाड़ी सीएनजी गाड़ी थी गाइज, तो बात बढ़ भी सकती थी। हाँ आप पे सीएनजी है। ये सब देखिए निकल गया, पूरा रिप्लेस होगा, फिर ये नया पार्ट आएगा, फिर ये पेंट होगा आप पे। ये सब पूरा नया लगेगा, नया बदलाएगा। ये आप देख सकते हैं।
ये है एयर बैग का सेंसर। हाँ ये कैमरा कैमरा तो यहाँ है। कैमरा तो ये है और इंडिकेटर की लाइट होगी, लेफ्ट वाले इंडिकेटर की होगी। कुछ तो होगा। नहीं, ये जो नंबर प्लेट पे जो लाइट जलता है। हाँ सही बोले, वो है। तो यही सीन है, तो आप लोग भी आगे से ध्यान दें और दुर्घटना से बचें। सो गाइस आज डे 2 है मरम्मत का। आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली एक वर्कशॉप पे, बॉडी शॉप पे, और ये पार्ट हम लोग निकाल दे रहे हैं क्योंकि ये घिसेगा। अबे इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना भाई, ऐसे तो कैसे तोड़ सकते अबे हैं? इसका जो बोल्ट है वो लंबा वाला बोल्ट है। नहीं खुलेगा भाई। कैसे टूटेगा? जा रहा है बोल्ट। टूटेगा कैसे भाई? ऐसे फोड़ के टूटा। खींचे? एक बम और फोड़ दे। रुको पहले देख रहे हैं। अबे एक बार बुलेट बम मारो इसमें। बात कर भाई, जो सीएनजी गाड़ी और ना फूट जाए। हाँ भाई, देखो गाड़ी टैंक के से- पास ही हम लोग। हाँ भाई। अबे फूटा इधर है, देख रही है, खुला है। खुल गया भाई। खुला। हमारे शेर भाई दिव्यम भाई ने आतंक ही बोल्ट मचा फोड़ दिया। दिया है, आतंक ही मचा दिया है। इनके इंस्टिंक्ट्स काम कर रहे हैं। भाई जयकारा इतना ऊपर जाएगा कि समझ नहीं आएगा लोगों को। वाह भाई वाह, वाह रे दिव्यम वाह। वाह भाई वाह। दिव्यम भाई इसको ने अंदर डाल दो। गाड़ी निकाल लिया। अबे इधर भी खुल रहा है, इधर लेकिन ज्यादा लड़ेगा, ये नहीं लड़ेगा। खोलो। सो गाइस ये है कुछ उसके पार्ट्स। बंद करो, गाड़ी गर्म है, दो खुला रहना। सो गाइस चलते हैं अब यहाँ से, गाड़ी निकल रही है। हेलो अप्पी, गाड़ी बैक हो जाए। दिव्यम भाई निकाल लें अंकल की, हम अपनी। ब्लॉगिंग करेंगे। आ गए हम लोग गाड़ी बनवाने आशीष भाई के यहाँ। और क्या, दिख रही है गाड़ी पीछे से। खूबसूरत दिख रही है ना। बोल दो उनको, खूबसूरत लगे मत बनवाइए। अबे मेरी होती तो हम ना बनवाते, एंटीक। उसमें गाड़ी नहीं होती है, कौन से डेडपुल में गाड़ी वाड़ी नहीं होती है, हाँ फास्ट एंड फ्यूरियस में होती है। ज़्यादा ही आप लोग देख सकते हैं, हम लोग निकल चुके हैं नेहरू पार्क के सामने हैं और अभी अंकल जी गाड़ी चला रहे हैं, सही सही चल रही है। उधर का राइट वाला पार्ट अभी अल्टर नहीं कर रहा, लेफ्ट वाला पार्ट जो अल्टर कर रहा था उसको हमारे दिव्यम भाई ने निकाल दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं दिव्यम भाई पीछे आ रहे हैं। हाँ ये आ तो गया कानपुर मोटर्स। तो गाइस हमारी डेस्टिनेशन आ गई, यही है वर्कशॉप और यहीं पे बनेगी गाड़ी, कानपुर मोटर्स। तो गाइस गाड़ी लग रही है कानपुर मोटर्स पे। तो भाई यहाँ पे लगाइए, हम भी गाड़ी को वहाँ पार्क कर देते हैं। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बात हो चुकी है, एस्टिमेट 1-2 दिन लगेगा और फिर जैसा होता है अपडेट आपको बताते हैं। यहाँ हम लोग गाड़ी लगा तो दिए, अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि अंकल के परिचय के अंकल ने बात कर ली तो मैनेज है, तो इतना हम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कारखाना कितने बड़े में है, इतना बड़ा समझ लो कि हम लोग का आगे का ग्राउंड है ना, उसको 4 गुना कर दो, उतने बड़े में है। इनके पापा चालू किए थे क्या? इनके पापा चालू किए थे क्या? हाँ पापा चालू किए थे और हर टाइप की गाड़ी बनती है, चाहे BMW हो चाहे मर्सिडीज हो, सब गाड़ी बनाते हैं। यही सीन है गाइस। आपको मुलाकात होगी और क्या तो होगा बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। सो गाइस ये सब होने के बाद हम चले गए थे लखनऊ, वहाँ पे हमें कुछ काम था तो मेरे 7-10 दिन वहीं पे बीत गए लखनऊ में, और जितनी कहानी हुई उसके बाद की वो वहीं पे हो गई, तो हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं चला। उसके बाद जब सब बन गया तो जो ओनर थे वो अपनी गाड़ी लेके चले गए और मेरे पास जो बिल आया था उसमें ये चीज़ें लिखी हुई थी, उसका स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा दे रहे हैं, और एक फ़ोटो आई थी कि कार बन गई है। तो फिर हमें इतना सर्टेन अमाउंट आया था करीब 8-10 हज़ार का, वो हमने ऑनलाइन पेमेंट करके हटा दिया उसको। इससे हमें सीख मिली अच्छी खासी कि बम को बम की तरह फोड़ें, वरना वो बम ऐसा फूटेगा कि आपकी ज़िंदगी फूट जाएगी। कुछ भी हो सकता था, वो गाड़ी भी फट सकती थी और बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन वो छोटे में सिमट के रह गया। आप भी इस व्लॉग से सीख लीजिए और ऐसी कोई हरकत करने की सोचिएगा मत। अगर चैनल पे पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।